मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि जानते हैं मोबाइल चला रहे थे, जैसे आमतौर पे आप बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं तो ऐसी कोई वीडियो दिख जाता है, वैसे ही हमको एक वीडियो दिखा। अब वीडियो में जानते हैं एगो दहेज का सामान जो है पूरा एग्जीबिशन के तौर पर लगाया हुआ था, उसमें सास का सामान लगा हुआ है, देवर का सामान लगा हुआ है, इसका सामान लगा हुआ, उसका सामान लगा हुआ है। अब मैंने उसको लग रहा था ना कि जैसे कितना गर्व का बात है, इसे दिखाने का कोशिश किया जा रहा था। तो हम सोचे कि अभी के समय में जब लड़का लड़की दोनों पढ़ा लिखा हो रहा है, लड़का लड़की दोनों नौकरी कर रहा है, वैसे समय में अभी भी दहेज को जो है इतना सॉफ्ट टाइप का दिखाया जाता है कि बाप रे दहेज लेना कितना बढ़िया बात है, दहेज लेना कितना गर्व का बात है। तो ऐसे समय में तो लड़कों को शर्म आना चाहिए कि वो दहेज ले रहे हैं, और लड़कों को आगे आना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का सोच हो सकता है कि पुराना हो, लेकिन लड़कों का सोच तो नया है। लड़के तो अभी के जमाना से अपडेटेड है, तो फिर वो क्यों नहीं विरोध करते हैं दहेज का। चलिए चलते हैं, बतियाते हैं अपनी जनता से और उनसे जानते हैं कि लड़के आखिर क्यों नहीं विरोध करते दहेज का। आइए, जैसे देखिए दहेज जो है बहुत दिन से वो प्रथा टाइप का बन गया है, लेकिन ये बताइए भैया कि इस प्रथा को कुप्रथा कहे हम इसको, प्रथा का नाम लोग देते हैं लेकिन है तो कुप्रथा। तो हमको लगता है कि परिवार से लड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन क्या लड़का अपने माँ बाप को समझा नहीं सकता कि दहेज मत दीजिए, दहेज मत लीजिए? समझा तो सकता है, माँ बाप को समझाना भी चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। दहेज इतना, इसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, गरीब लोग दहेज के चक्कर में। बेटी को बार बार तंग किया जाता है, लड़के वाला लड़का अगर संभल जाएगा ना तो दहेज का मामला ही खत्म हो जाएगा। जैसे लड़की का तो देखिए अभी भी समाज में ये जो बना हुआ है उसमें लड़की बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पाती है, लेकिन लड़के हमको लगता है कि वो कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो लड़के क्यों नहीं दहेज लेने से रोकते हैं अपने माँ बाप को कि दहेज मत लीजिए, हम लोग सब मिलके जो है। लड़के इसलिए नहीं रोकते हैं कि कहीं न कहीं उनके घर में, उनके परिवार में ये एक तरह का परंपरा बना हुआ है, समाज में बना हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस घर में लड़का वहाँ लड़की भी है। तो उसने देखा कि हमारे बहन का शादी हुआ तो हम दहेज दे रहे हैं, तो जब मेरी बारी है तो मैं क्यों नहीं लूंगा। लेकिन है ये पूर्णतः गलत। जहाँ से भी हो, जिस स्तर से भी हो, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति को, माँ बाप अपने स्तर से करे, शादी करने वाला लड़का अपने स्तर से करे, महिला लोग भी इसका विरोध करे थोड़ा खुलकर, जैसे सास हुई या ननद हुई, सबको मैंने हर स्तर से विरोध होना चाहिए। परिवार अगर पूरा मिलके चाहे तो नहीं दहेज रुक जाएगा, रुक सकता है, बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि दहेज के कारण जो है अपराध भी नहीं थम रहा है, और दहेज को दिखाने का दिखावा जो होता है वो भी आजकल हम लोग वीडियो देखते हैं कि दहेज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एकदम लाखों लाख का दहेज सजा हुआ है। तो हमको लगता है कि दहेज को अगर रोकने का प्रयास किया, क्योंकि माँ बाप हो सकता है पुराने सोच के हैं तो वो ये चीज कर रहे हैं, लेकिन लड़के अभी के समय में है, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, पैसा भी सब कुछ है, तो क्या वो अपनी तरफ से दहेज को नहीं रोक सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों पक्ष को सोचना पड़ेगा। जब तक लड़के लड़कियां खुद डिसीजन नहीं लेंगे इस ओर, क्योंकि अब शादी तो बाल विवाह होता नहीं है। एक मतलब सर्टेन एज के बाद होता है, सर्टेन एज के बाद दोनों मैच्योर हो जाते हैं, दोनों मैच्योर हो जाते हैं। और इसमें बड़े परिवारों के द्वारा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाता है कि इतनी गाड़ियां शादी में जा रही है, इस होटल में कर रहे हैं। देने वाला भी खूब भांजता है कि हमें इतना दिए हैं, बाप रे बाप। मध्य वर्ग और जो समाज का सबसे गरीब तबका है, वह तो मतलब कुछ जो शादी विवाह में आवश्यक चीजें उसको फुलफिल केवल करता है। और बड़े लोग ही, जब तक बड़े लोग जो समाज के अगुआ हैं वे लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक यह कागजी तौर पर रह जाएगा। और आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जन जन में बसे रहते हैं, तो इन सब चीजों को जब तक सामाजिक अवेयरनेस पूरा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और सरकारी स्तर पर से केवल नहीं हो, जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी तब तक जागरूकता की चीज है। शराब हो गया, दहेज हो गया, इसमें ये सबको दूसरा कोई नहीं रोक सकता, सरकार नहीं रोक सकता, हम ही लोग को रोकना पड़ेगा। इसमें विधायिका के लोग भी, कार्यपालिका के लोग भी, न्यायपालिका के लोग भी और पत्रकारिता के लोग भी, और जितने सारे सामाजिक संगठन हैं, NGOs हैं, चाहे दबाव समूह हैं, हित समूह हैं, या चौक चौराहे पर जैसे आज आप चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका दूरगामी असर होगा। बिल्कुल जो लोग सुनेंगे उनका दूरगामी असर होगा। और पढ़े लिखे लोग ही इसका ज्यादा मतलब इम्प्लीमेंट गलत ढंग से करते हैं। अच्छा, पहले देखिए कि लोग जो है वो चर्चा करते थे कि लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, तो हम क्यों नहीं दहेज लेंगे। लेकिन अब तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, तो क्या अब इस पॉइंट के बाद आके लड़के को निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हमारी लड़की भी पढ़ी लिखी है, भाई हम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर रहे हैं, नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर रहे हैं, तो हम दहेज नहीं लेंगे?
पहले लोग कहा करते थे कि लड़के को पढ़ाने में खर्च होता है। अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं और उन्हें भी पढ़ाने में उतना ही खर्च हो रहा है, या यूं कहीं तो उससे कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है। तो दोनों बराबरी के हो गए खर्च के मामले में, और शादी करते हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फिर इसमें दहेज की जगह कहाँ है? बिल्कुल गलत चीज है दहेज। अच्छा, बिल्कुल सही बोले हैं कि देखिए, लड़का को तो मान लीजिए जैसा तैसा जगह पे रख देगा, लेकिन लड़की के लिए एक बहुत अच्छा जगह देखना पड़ता है, बहुत सही जगह देखना पड़ता है, और तभी जाके जो है वो लड़की को रख के पढ़ाता है लोग। तो समझिए कि लड़की की सही बात है कि लड़की की पढ़ाई में ज्यादा खर्चा है। दहेज के लिए तो गार्जियन ही उसका विरोध कर सकता है। लेकिन हम ही करते हैं कि जैसे गार्जियन को समझाने का काम क्या लड़के नहीं कर सकते हैं कि पापा हम कमाते हैं, हम आधा खर्चा करेंगे, आधा लड़की खर्चा करेंगे। लड़के को तो करना ही चाहिए और लड़की को भी करना चाहिए। लड़की को भी कर, बिल्कुल, दोनों मिलके जब तक नहीं, हमको लगता है कि अगर आगे आएंगे तब तक नहीं ये काम हो सकता है। सबसे बड़ा बात है कि दहेज शिक्षा से रुकेगा। और शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा समाज में, तो दहेज ऑटोमेटिक जो है अपना रफ्तार को कम करेगा। लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट होंगी तो लड़का भी उनसे शादी करना चाहेंगे, है ना। तो शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो कि दहेज रूपी कुप्रथा को समाप्त तो नहीं लेकिन स्थिर जरूर कर सकता है। और इतना ही नहीं, दहेज प्रथा के रुकने से समाज में जो अभी एक चल गया है, जो क्राइम जो चला है, और क्राइम एगो है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात की समस्या सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में है। बिल्कुल। जो जितना शिक्षित है वहाँ का लिंगानुपात उतना ही बेतरतीब है। हाँ, और जो कम पढ़ा लिखा स्टेट है वहाँ लिंगानुपात सही है। तो इसलिए दहेज प्रथा को रोकना है तो शिक्षा को बढ़ाना है, और जब शिक्षा बढ़ेगी तो दहेज रुक ऑटोमेटिक जो है ठहराव उसमें आ जाएगा। और इससे दहेज रुकने से जो भ्रूण हत्या होता है, ये भ्रूण हत्या पर भी, भ्रूण हत्या भी एक प्रकार का बहुत बड़ा जो है क्या है अपराध है। और अपराध ही नहीं, यह जो अपराध को और बढ़ावेगा। इसलिए इसको जो है दहेज रुकेगा तो भ्रूण हत्या कम से कम होगी, और लिंगानुपात का जो रेशियो है वो समानता की तरफ जाएगा और समान हो जाएगा। समाज में स्थिरता आवेगा, सद्भाव आवेगा, शांति आवेगा, है ना। दहेज एक बहुत बड़ा राक्षसी रूप धारण कर ले हमारे समाज के। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि अब दहेज है कहाँ की दहेज पर बात हो रहा है ना भैया। बहुत सारे लोग सोचता होगा कि अब दहेज कहाँ कोई लेता देता है कि दहेज पे बात हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप गूगल करते हैं तो हर घंटे लड़की मर रही है दहेज के कारण, है कि नहीं? देखिए, मानसिकता थोड़े आप चेंज कर दीजिएगा। किसी आदमी की मानसिकता चेंज नहीं। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग बहुत बड़ा बदलाव न ला पाए, लेकिन एक हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कि 100 लोग भी अगर दहेज देने से रोक ले अपने आप को, या देने से रोक ले, तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में आ जाएगा। 100 लोगों का तो जिंदगी सुधरेगा। समाज में बदलाव नहीं, सबसे बड़ा शिक्षा होना चाहिए ना। एजुकेशन सबसे बड़ा, सरकार एजुकेशन का ही सही सिस्टम नहीं किया। जब तक एजुकेशन सही नहीं होगा तो कैसे होगा? अच्छा, एजुकेशन की बात है, एजुकेटेड लोगों को हम लोग देखते हैं कई बार कि वो जो है दहेज ले रहे हैं, वो जो है कहा जाए कि बड़ा दहेज, क्योंकि जिसका लाख में औकात है वो लाख में दहेज ले रहा है, करोड़ में जिसका औकात है। क्योंकि हम जानते हैं, जिस वीडियो की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस वीडियो में जब आप देखेंगे ना ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो है वो शॉपिंग मॉल ही बनाया हुआ है दहेज का। तो इतना लोग एक्सपोज भी करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दहेज जब देते हैं, कई बार हम लोग तो कई अपने रिश्तेदार को, ऐसे रिश्तेदारों को जानते हैं जो दहेज दिए हैं 10 लाख रुपया, बताते हैं कि सीधा हम 30 लाख दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दहेज ज्यादा देने में हमारा इज्जत है। क्या भैया, ज्यादा दहेज देने से ज्यादा इज्जत बढ़ जाता है क्या? नहीं, ज्यादा इज्जत थोड़े बढ़ता है। देखते हैं गाँव देहात में सब पूरा बढ़ा के बताता है कि हमारे बेटवा के तो मिलक है 50 लाख, अब मिलता है 10 लाख। चाहे बेटी को अगर ब्याह किया है तो देगा कितनों, बताएगा कितनों। वो तो ऐसा ही, वो हवा बना देता है। हवा बना देता है। हवा ये तो बताइए भैया कि मान लीजिए जो लड़की के माँ बाप को देना पड़ रहा है, उस पर कितना बोझ पड़ता है? हाँ, वो तो है बोझ है। और देवी देता है भी तो अपना बेटिया के नहीं देता है, दूसरे को थोड़े को देता है। तो ठीक है भाई, लेकिन मूड़ी पर तलवार रख के लीजिएगा तो वो बेटी के देना थोड़ी हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सक्षम रहेगा वही नहीं देना चाहिए। अच्छा, दहेज की शुरुआत आपको बताते हैं। दहेज जो है जब शुरुआत किया गया था तो इसलिए किया गया था क्योंकि पहले जो है लड़कियों को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता था। तो एक प्रथा शुरू की गई कि जब लड़की की शादी हो, लड़की की विदाई हो, तो लड़की के साथ कुछ चीजें दे जाए। मतलब पहले भैया जब शादी होता था तो लड़की का पहले अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी में, है ना। तो लड़की का जब शादी होता था तो लड़की का माँ बाप का जितना शौक रहता था, जितना औकात रहता था, उससे लड़की को ले दे के विदा करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर वो लालच बनते चला गया कि इतना लाख रुपया दीजिएगा तो बेटी के ब्याह होगा, नहीं तो हो सकता है कि मड़वा पर लड़का ऐसे कैले रहे या सिंदूर न दे। अच्छा, है ना, ऐसा होता है। तो आजकल के लड़का तो पढ़ा लिखा हो रहा है भैया, तो वो लोग काहे नहीं रोकता है दहेज को?
जागरूकता की कमी उसमें है और क्या। हाँ। और कुछ बाहरी जो बनावटी जो दुनिया है हाँ। उस अनुसार जा रहा दिखावा वाला जो है, दुनिया दिखावे है, वाला दुनिया है, उस दिखाना है। पर दिखाना है। हाँ, हाँ। तो इस पर लोग धैर्य पर चल रहे हैं। हाँ। लेकिन आने वाला दिन में ये भी स्थिति है कि समाज का ही पहलू है हाँ। कि बाल बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं ये अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं, तो ये धैर्य भी बहुत जल्द टूटने वाला है। बिल्कुल सही बात है, और टूट भी रहा है और हाँ, टूटेगा भी। टूटेगा भी, हाँ। हाँ। क्योंकि आज जो भी है सब अपने आप से आत्मबल महसूस कर रहा है। हाँ, 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 इसके लिए कोई भी डिसीजन हद तक जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ताजा बहुत अनेक उदाहरण आ रहा है। हालांकि वो भी ठीक नहीं है। वो भी देखिए, ठीक नहीं है। माँ बाप से आप इतने समय तक अगर आप जुड़े रहे हैं, माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपका फ्यूचर बनाया, आपको इतने प्रेम से रखा, किसी लालच में नहीं किया, ना, ना। है कि नहीं? किसी लालच में नहीं किया, बिना लालच के किया, बिना स्वार्थ के किया। तो माँ बाप के प्रति भी आपका कुछ दायित्व है, उसको भी प्रेम से पूरा करना है। लेकिन हाँ, ये भी देखना है कि किसी दूसरे का जीवन, किसी दूसरे के माँ बाप पर बोझ नहीं बने, किसी दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं हो, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये तो है कि समानता कम से कम होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है माँ बाप के ही करेजा पे जो है उचड़ जाएं कि नहीं ऐसे करिए तो ऐसे करिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए, हम बोले ना कि इसमें जो है हमारी जो जनरेशन है उसको आगे आना पड़ेगा। वही लोग अगर हमको लगता है कि अच्छा फैसला लेंगे तो इस कुप्रथा को रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए कि दहेज को लेके जो है वो हम लोग बात हमेशा करते रहते हैं भैया। अब माई बाप से कोई बाल बच्चा लड़ नहीं सकता है, लेकिन कम से कम समझा तो सकता है। लड़की का अभी भी हम लोग देखते हैं कि उतना घर परिवार में बात नहीं चलता है, लेकिन लड़का का जब एक समय के बाद शादी का उम्र हो जाता है तो घर में भी बात सुना जाता है। तो आखिर लड़का काहे नहीं दहेज रोकने का प्रयास करता है? कि देखबे करता है कि दहेज के कारण कितना परेशानी होता है माँ बाप को। जो बच्चे होते हैं, हाँ, बच्चे गार्जियन से दबल रहते हैं, हाँ, तो दहेज तो लेना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, काहे कि तू पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। हाँ भाई, तब गार्जियन तुम पे पैसा किया खर्चा, हाँ, तब तुमको पढ़ाई के IAS बना दिया, अधिकारी कोई बना दिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। हाँ, हाँ, तो जब बनिए गया तुम तो वैसे भी कमा लेगा। तो तो कोई गरीबे घर से शादी करो, किसी बड़ घर में शादी मत करो तुम। हाँ भाई, गरीब बच्ची को तुम लाओ, बिना दहेज के ले आओ। हाँ। अच्छा है, तो कमा- लड़कियों तो आजकल देखिए भैया, गरीब चाहे अमीर रहे, लड़की को भी पढ़ा रहा है माई बाप, है कि लड़की नहीं? भी अब पढ़ रही है। पहला जमाना नहीं रह गया, दादा जमाना की लड़की नहीं पढ़ रही। अच्छा, अभी हम देखिए कि बियर के किनारे खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे थे कि बहुत सारी लड़की भी उस पार से इस पार आ रही है पढ़ने के लिए। तो अब तो लड़की भी भैया पढ़ी लिखी रह रही है। हाँ, लड़की पढ़ रही है। पहले माँ बाप पहले के समय में लड़की पढ़ती नहीं थी, नहीं लेकिन अब के पढ़ती समय में थी। तो वो बात है नहीं, है ना? बस पढ़ रही है, काम भी कर रही है, सब चीज कर रही है, अपने में समर्थ भी है। तो क्या लड़कों को अभी के समय में थोड़ा एक फैसला नहीं लेना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को समझाएंगे, देखिए, दहेज मत लीजिए? लड़कों को लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि गार्जियन के सामने लड़का कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक समाज की बात होती है, समाज की एक सोच है कि जो जितना दहेज लिया वो उतना अच्छा है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं। और- जिसको दहेज नहीं मिलता उसका शिकायत हो जाता है कि जरूर लड़का में कोई खोट होगा, तो ये इसको एक बात और है कि लड़की के माँ बाप भी चाहते हैं कि हम अपने लड़की का शादी कोई जॉब वाले से करें, ठीक है ना। तो ये एक समाज का सोच इस प्रकार बना हुआ है कि अभी दहेज के मामले में ना कहना और सुनना दोनों एक सिर्फ ऊपर के लिए बातें हैं, बाकी अंदर की बातें हैं कि दहेज लेना और देना लोग सक्षम समझ रहे हैं। अच्छा, तो कैसे भैया एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि मतलब ये जो प्रथा है ये भी खत्म हो जाए? प्रथा क्या, इसको कुप्रथा करेंगे? काहे कि देखिए बोझ हो जाता है। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता है कि माँ बाप, मतलब लड़की का माँ बाप, लड़की का माँ बाप दोनों मिलके जो है वो शादी बढ़िया से कर ले, जो खर्चा होता है उसको मिल बांट के कर ले, किसी एक पर बोझ नहीं आए। देखिए, ये समाज का सोच है और समाज जब तक सुधरेगी नहीं तब तक ये सुधरने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों अपना, सबसे पहले दोनों का अपना सुधार करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अपना समाज सुधर जाए, उसके बाद सब सुधर जाएगा। और जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा वैसे वैसे दहेज ऑटोमेटिक खत्म होते जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए भैया कि माई बाप से तो हम लड़ने का नहीं कहेंगे कि माई बाप से लड़ जाइए अगर दहेज वो मांगता है तो, लेकिन क्या माँ बाप को एक बार समझाना चाहिए कि हाँ भाई दहेज मत लीजिए पापा, हम तो कमा ही रहे हैं, मिल बांट के बढ़िया से ब्याह कर लिया जाएगा। दहेज तो नहीं लेते, हाँ। दहेज कोई लेना भी नहीं चाहता। नहीं लेना। लड़की वाले घर वाले, लड़की घर वाले नहीं खाते क्या उसका घर कितना क्या है नहीं है, और अगर वो ना खोजे तो कोई लड़का वाला भी दहेज नहीं लेना तो चाहेगा। जैसे मान लीजिए वो तो इसलिए खोजते हैं ना काहे कि लड़का शादी के बाद भी कुछ कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, लड़का अपने लेकिन आप- लड़की का हो सकता है कि वो पहले से जो भी रहे, लेकिन शादी के बाद उसको नौकरी करने नहीं मिले, चाहे कहीं बाहर जाने नहीं मिले। तो अभी के जमाने में सबको मिलता है, सबको मिलता है। सबको मिलता है बराबर का हक। हाँ, बस यही है कि लड़की वाला अगर कुछ ना खोजे तो लड़का वाला भी कुछ ना खोजे। हाँ। भैया ये बताइए कि अभी भी देखिए कि गांव समाज में जब लड़की होती है तो लड़की का पढ़ाई इसलिए रोक दिया जाता है कि लड़की को दहेजो देना है।
तो सब पढ़ाई में खर्चा करेंगे तो दहेज कहाँ से देंगे। तो लड़के आजकल तो पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो लड़के काहे नहीं आगे आते हैं कि भाई दहेज को रोक दिया जाए। ऐसी बात नहीं है, आजकल गांव के लोग भी बहुत जागरूक हो गया है और लड़की को पढ़ा रहे हैं, है नहीं। पहले ये सब बात है नहीं, पहले ये सब होता था। लेकिन ये जो दहेज वाला बोझ है, हाँ, दहेज वाला बोझ है, ये तो गलत है। देखिए हम लोग भी देखते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी कर रही है, तो यूँ उसके ब्याह में होता ही दहेज देना पड़ता है। दहेज देना पड़ता है। कहे कि देखिए लड़का वाला क्या बोलता है, हम लड़का के पढ़ाए हैं, इसका नौकरी करवाए तो इसलिए दहेज ले रहे हैं। तो वैसे आजकल लड़की भी तो नौकरी कर रही है, लड़की भी पढ़ रही है, लड़की भी पढ़ रही है। लेकिन इस समाज में जो व्याप्त कुरीति भरा हुआ है, इसको मिटाना बहुत जरूरी है। और सरकार की तरफ से कानून भी है, लेकिन लोग कहाँ इस पर अमल करते हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे, देखिए ये तो जागरूकता से खत्म होगा, इसको सरकार नहीं खत्म कर सकता, सरकार नहीं खत्म करेगी, ये तो जागरूकता से खत्म होगा। लड़का आजकल का पढ़ा लिखा है, तो वो लोग क्या लगता है उन लोग को नहीं आगे आना चाहिए? नहीं, उन लोग को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि वही लोग रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है, और कोई नहीं रोक सकता। अच्छा देखिए, आप क्या करती हैं, पढ़ाती हैं क्या? जी आंगनबाड़ी में। अच्छा, आंगनबाड़ी में है। अच्छा ये बताइए दीदी कि अभी इधर आ जाइए, हम लोग इधर से बात करते हैं। अभी देखिए कि हम लोग ये बात कर रहे हैं लोगों से कि दहेज जो एक प्रथा है, तो इसको देखिए कि लड़की का तो अभी भी घर में बहुत ज्यादा नहीं चलता है। लड़की ये नहीं कह सकती है कि नहीं हम बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि कल को उसके घर ही वाला ऐब लगा दे कि इसको शादी करने का मन नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन लड़का तो ये फैसला ले सकता है कि पापा दहेज मत लीजिए, शादी में जो खर्चा आएगा आधा उनसे ले लीजिए, आधा हम लोग करेंगे। अब जो हम लोग है ना, जो मैडम जैसे जागरूक हो रहे हैं, हम बेटी को नौकरी लगवा पढ़ाएं दोनों तीनों को। मेरा बेटा भी बोला था कि बेटी को जैसे देख रहा है समाज में तो गलत भ्रांतियां है, तो हम खुद शिक्षित थे, 91 के ग्रेजुएट थे। हम पारिवारिक माने पहले के लोग था कि भाई मेरी घर की बहू जाएगी, लेकिन मेरा हस्बैंड बेरोजगार थे तो हमको जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर मेरा अभी जो प्रेजेंट है, जो अगर फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा लोग को शिक्षा नहीं मिले, तो हम बेटा को पढ़ाएं, दोनों बेटा को MSc करवाए, उसके बाद में बेटी को भी PG करवाए। हम बोला बेटा कि नहीं, हम बोले नहीं, हम तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, हम खुद देंगे, जो हम पढ़ाएंगे। लेकिन मेरी बेटी बोली कि हमको भी रख दो मम्मी हॉस्टल में, जो भैया तो अभी तक पढ़ रहा है तो नौकरी नहीं लिया है, तो मेरा भी अधिकार है। तो हम बोले मेरे पास पैसा कम है, लेकिन खेत बेच के देना पड़ेगा। वो बोले, हम बोले देंगे, तो बेटा बोला, हम बोले नहीं तू कुछ नहीं कर पाएगा, जब खुद हम हैं स्वावलंबी तो हमको किसी से मांगने का। बेटी को भी पढ़ा है, पहले मेरी बेटी जो बिहार पुलिस में जॉब की, उसके बाद कोर्ट रीडर बन गई अभी। तो हमरा तो दहेज मांगे नहीं, उनको चारों भाई सर्विस में है, बोले कि बिना बेरोजगार लड़की से किए तो घर में तो खाली खाती है सोई रहती है, ये काम भी करती है। हम यही लोग को शिक्षा देते हैं कि पैसा नहीं हो लेकिन लड़की लोग को भी पढ़ा दो, क्योंकि अगर हमरा 91 के ग्रेजुएट हैं तो सोचिए कि हम 86 में मैट्रिक किया है रेगुलर। अगर सोचिए कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हमको घर में गांव समाज में भी अपमान हुआ, लेकिन हम कितना दरवाजा तोड़ के वो टाइम निकले, तब तो सोच तो अपने बाल बच्चा का जीवन तो कम से कम बना दी ना। बनाए ना, पढ़ा लिखा तो अरे नहीं जॉब मिल रहा है, थोड़ा B.Ed करवाए। आपकी तीनों बेटी का शादी बिना दहेज के हुआ? 3 गो नहीं, 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा तो 1 बेटी का दहेज कहाँ लिए वो नहीं। लेकिन देखिए कुछ मेरा शौक तो था कि हमको देना है, लेकिन वो कोई डिमांड नहीं किए, इसलिए कि उनका चलिए आपको बोझ तो नहीं ना पड़ा, नहीं बेटी का हमें खेत बेचना नहीं पड़ा, बच गया, वही बेटी ने बचाई। बेटा को समझाते हैं कि तुम लोग मेहनत नहीं करता है और लड़की लोग मेहनती होती है। यही बताइए भैया, देखिए कि पढ़ी लिखी बेटी थी और दहेज बिना देंगे शादी हुआ, ऐसे लड़का लोग काहे नहीं आगे आता है कि हम लोग दहेज के शादी बिना दहेज की शादी किए? नहीं लिए। वाह 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 वाह, बिना दहेज का शादी किए। तो घर में माँ बाप तो बोला होगा कि नहीं भाई बिना दहेज का शादी नहीं बोले, बाप माई की मर्जी से हुआ। तो बाप माई तो बोले होंगे कि ब्याह के खर्चा कहाँ से आएगा दहेज नहीं देंगे तो? नहीं, लड़की वाला सक्षम था खर्चा करने के लिए, सक्षम था खर्चा करने के लिए। सक्षम अब तो क्या सक्षम कोई लाखों लाख रख ले थोड़ी रखा क्या दीदी? सक्षम का क्या होता है? अगर मान लीजिए कि उसमें दबाव पड़ जाएगा तो खर्चा नहीं करेगा। ये लोग को बोलते हैं किराया होने दीजिए बेटी, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या बढ़िया बात है, देखिए कितनी प्यारी बेटी है। देखता है ना जी। हाँ, देखिए लड़की का बाप में ब्याह करने आता है तो पूछता लड़का बा की कर को, डायरेक्ट पूछता है कि लड़का बा के कट्ठा जगह को, बेरोजगार है को तो देख मुंह घुमा के चल जाता है, पूछता है क्या? मान लिया जाए कि मेरी बहन जो है वो किसी बेरोजगार लड़के से शादी करना चाहिए, मेरी बेरोजगार लड़की से शादी करना चाहिए, मेरी बहन जो है वो नौकरी करती है, हम उसका शादी बेरोजगार से कर दिए, उस बेरोजगार लड़के का ईगो हर्ट हो जाए, ईगो हर्ट नहीं, हम मेहरारू के कमाई खाएंगे, बाप रे बाप। लड़का नहीं ईगो हर्ट होगा, लड़की होगा कि तोरा हम खिलाई वो कमा के, लड़की बोलेगी लड़का नहीं बोलेगा। क्या चाची
ये बताइए कि अभी हम ही कह रहे हैं कि लड़का का जो दहेज, लड़का इतना बड़ा बड़ा जो दहेज लेता है माई बाप के हंसुली भिड़ा के, तो उसको लड़का लोग रोक सकता है अगर माई बाप से बतियाए कि हाँ भाई जो खर्चा हो रहा है उसको मिल बांट के खर्चा कर लेते हैं, न लड़की वाला पर बोझ पड़े न लड़का वाला पर बोझ पड़े, है कि नहीं। बाद में जो कमाएगा खाएगा वो सब साथे मिलके खाएगा। लेकिन बात है कि जो हंटर भिड़ा के जो दहेज लिया जाता है, तो क्या इसको नहीं रोक सकता है लड़का लोग? रोकिएगा। तो काहे लड़का लोग नहीं रोकता है? वो लोग को भी मन लगता है कि शेरवानियों के पैसा आ जाए लड़की वाला के यहाँ से, जो सेंट मार के जा रहे हैं उस सेंटों के 150 रुपया आ जाए लड़की वाला के यहाँ से, तो क्या चाहिए भाई, फ्री फंड का कमाई है कि नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा लड़कों को कि थोड़ा ये जो रीढ़ का हड्डी होता है इसको मजबूत करिए और थोड़ा अपने लिए स्टेप लीजिए। माँ बाप से हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन माँ बाप को समय समय के हिसाब से जागरूक करना भी जरूरी है। समाज की जो मुख्य धारा है उससे भी जोड़ना जरूरी है, और ये हर वर्ग में करने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें दहेज लिया जाता है और उसमें नहीं लिया जाता है। बहुत सारे कास्ट में ऐसा है, या बहुत सारे जो जगह है वहाँ पे ऐसा है कि दहेज वहाँ पे नहीं चलता है, वहाँ पर लड़कों को कुछ प्रॉपर्टी दी जाती है, मतलब दहेज का फॉर्म बदलते रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ लेन देन चलते रहता है। तो ये लेन देन जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये कुप्रथा दूर नहीं होगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।